गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट, आप कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बता दिया था। तो आज आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेनी फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बट मेन इनका गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस किसके किसके बीच, यूजर एंड हार्डवेयर के। ये मीन्स होता है प्रोवाइड द इंटरफेसेस फॉर वर्किंग ऑन द सिस्टम बाय द यूजर। The various functions those are performed by the operating system are explained below. First is booting. Booting is a process of starting. Booting. Booting is a process of starting the computer. Operating system start the computer to work. Booting जो वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, कंप्यूटर जो वर्क करना स्टार्ट करता है। यह चेक करता है कंप्यूटर जो है वो रेडी है वर्क करने के लिए कि नहीं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या होता है मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज विथआउट ऑपरेटिंग सिस्टम। यह बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज नहीं कर सकता कुछ भी। डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी एट वन टाइम में ही क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम एंड डेटा को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, द प्रोग्राम में मिक्स विथ ईच अदर, द प्रोग्राम क्या होते हैं, एक साथ मिक्स हो सकते थे एक दूसरे से। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो सिस्टम अब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशंस क्या होती है, प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी इन द मेमोरी बिफोर इट कैन एग्जीक्यूट होने से पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ को, प्रोग्राम को लोड होने मेमोरी ईजिली बनाता है एग्जीक्यूट होने से पहले। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है। डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डेटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने हैं जो इलीगल यूज़ होते हैं मॉडिफिकेशन और डिटेक्शन के लिए। डिस्क मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिस्क प्ले स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है डिस्क स्पेस को, या मैनेज करता है स्टोर फाइल्स, जो डेटा स्टोर होते हैं फोल्डर्स में प्रॉपर वे में है कि नहीं, उसको डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, स्टोर करता है। और प्रोसेस मैनेजमेंट का वर्क क्या है, सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। सीपीयू क्या होते हैं, एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ देयर आर मेनी टास्क, बहुत सारे टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो डिसाइड करता है पहले किस को वह परफॉर्म करेगा। डिवाइस कंट्रोलिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल डिवाइसेस को जो कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं। द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइव्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर सम टाइप्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज द पर्सनल कंप्यूटर और सिंगल यूजर सिस्टम। व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर? Personal computer means PC operating system is designed for maximizing user convenience and responsiveness. This system is neither multi-users nor multitasking. यह सिस्टम जो होता है ना ही एक से ज़्यादा लोग यूज करते हैं और ना ही यह मल्टीटास्किंग होता है। यह सिस्टम में क्या होता है, जो होते पीसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं इस सिस्टम में। और इसका यूज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये जो होता है यह सिस्टम आपका जो होता है मल्टीटास्किंग भी नहीं होता, मल्टी शेयरिंग भी नहीं होता, यूजर्स भी नहीं होते, हो भी सकते नहीं भी। दिस सिस्टम इंक्लूड पीसी रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, या पीसी रनिंग जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या एप्पल मैनिस्टोस पे ही चलते हैं। द एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन superseded and multi flavors of Microsoft Windows. IBM has the upgraded MS-DOS to the operating system multitasking system. Multi-programming operating system. Multi-programming operating system. This type of operating system used to execution more than one job simultaneously. इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एक जॉब को एक समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय सिंगल प्रोसेसर में। और इसमें क्या होता है, इंक्रीजेस सीपीयू यूटिलाइजेशन, और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन जॉब के लिए। सीपीयू क्या होता है, ऑलवेज वन जॉब, ऑलवेज एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिस्क्राइब एज फॉलो। All the jobs can enter the system and store in job pool.
जितने भी जॉब होते हैं वो एंटर करते हैं सिस्टम में, फिर उसको क्या कहते हैं स्टोर करते हैं जॉब पूल में। और जिसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है लोड करता है, एक सेट बनाता है जॉब का फ्रॉम जॉब पूल इनटू मेन मेमोरी। जॉब पूल क्या होते हैं मेन मेमोरी में होते हैं, जहाँ पर ये बिगिन स्टार्ट भी होते हैं एंड एग्जीक्यूट भी होते हैं। जब आपकी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एग्जीक्यूशन होती है तो जॉब क्या होता है वेट करता है कुछ टास्क के लिए, जिसमें क्या होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। अगर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सिंपली स्विचेस होता है टू अनदर जॉब से एंड एग्जीक्यूट हो जाता है। वे जॉब नीड्स टू वेट, अगर जॉब क्या कर वेट कर रहा है CPU स्विच टू अनदर जॉब, तो CPU क्या कर स्विच हो जाएगा फिर दूसरा जॉब करने लगेगा एंड सो ऑन, फिर ऑन हो जाएगा। When the first job finishes waiting and it's get the CPU long at the list one job need to execute. CPU never idle, CPU कोई idle नहीं होता। मल्टी प्रोसेसर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके क्या होते हैं, इसमें एक होते हैं जनरली कंप्यूटर सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है। ऐसे सिस्टम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहलाते हैं और कंप्यूटर के थ्रू कम टाइम में ही जो होते हैं मैक्सिमम वर्क करने के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी के लिए बनाए जा चुके हैं। ऐसे सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं जिसकी एरिया में या जिसकी उसमें क्या होते हैं प्रोग्राम में क्या करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेट करने के लिए सिस्टम डिजाइन किए गए। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग यूनिट में एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें कंप्यूटर को जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। ऐसे सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे पर क्या होते हैं डिपेंड होकर डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे एक ही साथ में बहुत सारे प्रोसेसर या ऑपरेशन पूरे हो सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर मतलब बहुत फास्टली स्पीडली वर्क करते हैं और वो क्या होते हैं बिलीव्ड होते हैं, मतलब उस पर विश्वास आप कर सकते हो। बिकॉज ये प्रोसेसर कभी यदि फेल भी हो गया मतलब फेल भी हो गया आपका तो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो डेटा आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम एक ही समय में एक से मतलब अधिक वर्क कर सकता है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं इंक्रीज थ्रूपुट बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स and perform more work less time speed of ratio and processor less. Economy of scale multiprocessor system can save more money than multiple single processor system because they can share peripherals mass storage increase reliability increase करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है इसमें जॉब 1 जॉब 2 जॉब n होते हैं नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे CPU क्या करता है इसको कंट्रोल करता है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके होते हैं ये कंप्यूटर की मतलब क्या होता है सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें सबसे पहले एक जैसी जॉब को एक बैच के रूप में क्या किया गया था बनाया गया था। ऑटोमेटिक टेक्निक के रन करने के लिए इसमें सामने आया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जॉब को ग्रुप में बैच बनाकर रन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोबल इज रन करनी है तो दूसरी फोर्ट्रैन की या थर्ड कोबल की फिर से कोबल फोर्ट्रैन जॉब को अलग अलग बैच बनाए गए। इसमें कोबल का कंपाइलर लोड कर सभी कोबल जॉब रन की जा सकती है। फिर फोर्ट्रॉन की बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर की जो वर्क की एफिशिएंसी होती है अप्रॉक्सीमेटली 50% की इंक्रीज हो जाती है। पेरोल एप्लीकेशन में बैच प्रोसेसिंग का भी यूज किया जाता है। इसमें वीकली एक बार में या जो आपको नेसेसिटी होती है जितनी आवर्स भर में वर्क किए जाते हो ग्रुप में क्या होते हैं रिकॉर्ड किया जा सकता है, पेरोल सॉफ्टवेयर चलाया जाता है। एंड इसकी एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस टू नो द टाइम रिक्वायर्ड एनी जॉब टू कंप्लीट। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है गेस करने में कितने टाइम रिक्वायर्ड है एक जॉब को कंप्लीट करने में। प्रोसेस ऑफ बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग, ये नहीं पता है कि प्रोसेस ऑफ बैच सिस्टम कितना लंबा चलेगा। मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम, मल्टीपल यूजर्स ये शेयर कर सकते हैं। Idle system बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस एंड ईजी मैनेज टू वर्क। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बैचेस ऑपरेटिंग सिस्टम के, द कंप्यूटर ऑपरेशन शुड बी वेल नोन विथ बैच सिस्टम आर हार्ड टू डिबग, सम टाइम कॉस्टली, अदर जॉब विल बी नो हैव टू वेट अननोन टाइम्स के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पेरोल सिस्टम बैंक स्टेटमेंट।
एंटायर शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसमें वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू में स्टोर होते हैं। इसमें क्या होता है, ईच टास्क के लिए समय दिए जाते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, जो सारे टास्क को वर्क को स्मूथली परफॉर्म करते हैं। ईच यूजर्स जो होते हैं टाइम के साथ सीपीयू दे यूज सिंगल सिस्टम, वो सिंगल सिस्टम को यूज करते हैं। दीज सिस्टम आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, इस सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं। द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर्स और फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स आल्सो, सिंगल यूजर्स भी फॉर्म इस पर वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स भी। और यह जो टाइम होता है ईच टास्क को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस ओवर टू नेक्स्ट टास्क। एडवांटेजेस क्या होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, ईच टास्क जो होते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, लेस चांस होते हैं डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की, सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। Disadvantage of time sharing operating system, reliability of problems, one must have to take care of security and integrity of users. And the example of time sharing operating system, multi Unix. एंड सिक्स इज़ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होते हैं, एक मेन हब होता है जिसमें क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 होते हैं, जिसमें ये भी शेयरिंग कर सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है सर्वर एंड प्रोवाइड करते हैं कैपेबिलिटी को मैनेज करने में, डेटा यूजर्स को, ग्रुप सिक्योरिटी को, एप्लीकेशंस को एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को। इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलाउ करते हैं शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटीज़, एप्लीकेशंस को और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को, और स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क को भी। यह क्या होता है, वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट ऑल द यूजर्स well aware of the underlying configurations of all other users within the network, their individual connections, etc. And that's why these computers are properly known as tightly coupled system. एडवांटेजेस क्या होते हैं, हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल थ्रू सर्वर्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशंस आर इजली इंटीग्रेटेड टू द सिस्टम, सर्वर एक्सेस आर द पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंटली लोकेशंस। टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सर्वर्स आर कॉस्टली होते हैं, या क्या होते हैं डिपेंड होते हैं सेंट्रल लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑपरेशंस पर, मेंटेनेंस एंड अपडेट आर रिक्वायर्ड रेगुलरली होते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर्स 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, नोवेस, नेक वर्क एक्सेट्रा। एंड सेवन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एप्लीकेशन इसमें होते हैं, आरटीओएस, कर्नल, वीएसपी होते हैं, कस्टम्स हार्डवेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, दीज टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। ये टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड की प्रोसेस होती है, रिस्पॉन्ड करता है, इनपुट जो होता है बहुत ही स्मॉल देता है, इंटरवल टाइम कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूज करते हैं जब क्या होता है टाइम रिक्वायरमेंट होती है वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसी सिस्टम के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए, रिमोट सिस्टम के लिए। एडवांटेज क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन उसमें होते हैं, टास्क सेफ्टी में होती है कि टास्क को कैसे सेफ्टी करते हैं, फोकस होता है एप्लीकेशंस पर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, एरर फ्री होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड टास्क होती है, अनयूज हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, हैवी सिस्टम रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्टर सिग्नल्स होते हैं, एंड थ्रेड प्रायोरिटी होती है। एग्जाम्पल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिनेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा। एंड MS DOS, इसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।